कैंटो 10 चैप्टर 8 श्रीमद् भागवतम। गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया था। वो प्रसंग यहाँ पर मित्र गौरांग प्रभु जी के सुस्वर में आप सुनते हैं। आइए, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्देर्मतिर्गति मत सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो कृष्णालिवि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रिये सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So now we are going to start with 8th chapter. Okay, so basically ये 8वें अध्याय में दशम स्कंद के बहुत सारी लीलाएं हैं। okay? शुभदेव गोस्वामी बहुत सारी लीलाएं बताते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इसी अध्याय में, ठीक है, सबसे पहला है नामकरण भगवान का जो लीला हुआ था, नामकरण करना भगवान का गर्ग मुनि द्वारा। तो आज हमारा विषय वही होगा कि किस प्रकार गर्ग मुनि आते हैं गोकुल में और पहले तो वो मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता नामकरण। ओके, बहुत सारे रीजंस बताते हैं, बहुत सारे कारण बताते कि मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन फाइनली नंद महाराज जो है उनको कन्विंस करते कि नहीं, आप ही को करना है। ओके, तो सबसे पहला है नामकरण एंड दूसरा है भगवान जो है वो क्रॉल करने लग जाते हैं। ना पिछले टाइम पे भी हमने शक्टासुर के समय उस पर्टिकुलर लीला में हमने डिस्कस किया था कि तीसरे महीने में भगवान जो है करवट लेते हैं और क्रॉल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो
उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी और विस्तार में बताएंगे। ओके, और फिर भगवान कैसे माखन चोरी करना शुरू करते हैं। ओके, या भगवान की माखन चोरी जो लीला है उसके बारे में भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। ओके, regarding this there's so much to talk about especially भगवान की जो माखन चोरी लीला है। I was just listening to His Holiness Radha Gun Maharaj lecture। तो उसमें महाराज जो है सूरदास जी का जो पद है कि उसको रेफरेंस में रखते हुए इतना डिटेल में बताते हैं माखन चोरी के बारे में। तो उतना विस्तार में सुखदेव गोस्वामी नहीं बताते हैं, वो खाली एक संक्षिप्त में बताते हैं कि हाँ भगवान ऐसा 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 करते हैं। ओके, लेकिन जो माइन्यूट डिटेल्स है वो सूरदास जी अपने पदों में उनका गायन करते हैं। ओके, तो उसी के ऊपर हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जो है वो लेक्चर देते हैं। So I was just hearing that lecture, so I will also share it with you all. Okay? बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीट एंड सुनो तो ऐसा लगेगा कि बस सुनते ही रहो सुनते रहो, ये कथा कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगेगा। ओके, सो माखन चोरी की जो लीला है वो भी इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और अंत में भगवान जो है मिट्टी, ब्रज का जो रज है उसका भक्षण करते हैं। ओके, मिट्टी खाते हैं भगवान। ओके, और मिट्टी खाने के बाद वी ऑल नो जब माता ने उनको मुख खोलने के लिए कहा था तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखा दिया। तो उसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ओके, एंड टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ नरसिम्हा चतुर्दशी। आज ही के दिन भगवान नरसिम्ह देव का प्राकट्य हुआ था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें। तो हमारा आधा क्लास जो है दशम स्कंद के इस 8वें अध्याय पे होगा और आधा क्लास जो है नरसिंह भगवान पे होगा, और अंत में आज हम नरसिंह आरती भी गाएंगे। ठीक है, एंड इफ पॉसिबल वी विल चैंट वन राउंड आल्सो, अगर समय बचा तो। ठीक है, ओके। तो जैसे कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे एक एक करके सारे राक्षसों का आक्रमण होता है गोकुल में, भगवान को मारने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? Who remembers? पूतना। पूतना, हाँ। What was the age of Lord Krishna that time? 6 day. बराबर। ओके, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है एकदम आवेश में आ जाते हैं, एकदम ऐसे एक्सटेसी में आकर वो एक एक करके सारे राक्षसों के बारे में बताना शुरू करते हैं। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले वो पूतना वध के बारे में बताते हैं एंड डायरेक्टली फिर वो 3 महीने बाद जो लीला हुई थी, जब भगवान 3 महीने के हुए थे तब कौन सा राक्षस आया था? Yes. नहीं, वो 1 year में। Who came after Putana? When Krishna was just 7 months old. शकटासुर, बराबर, शकटासुर। ओके, तो जब भगवान 3 महीने के होते हैं तो भगवान सबसे पहली बार जो है करवट लेते हैं, भगवान पलटते हैं। ओके, एंड क्रॉल करना, धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करते हैं और क्रॉल करके वो घर के बाहर जाते हैं। ओके, तो इसी लीला को सेलिब्रेट करने के लिए माता यशोदा ने एक छोटा सा फंक्शन अपने ही घर में, घर के आंगन में एक छोटा सा फंक्शन आयोजित किया था। ओके, इसमें ओनली लेडीज वर इनवाइटेड, सारी जो ब्रज स्त्रियां हैं सिर्फ उनको ही आमंत्रण दिया गया था। एंड माता यशोदा शी वाज बिजी रिसीविंग ऑल द गेस्ट एंड भगवान को दूध पिलाने के बाद माता यशोदा जो है वो हैंड कार्ट के नीचे उनको सुला देती है आंगन में ही। ओके, और शकटासुर जो है उसी हैंड कार्ट के अंदर वो प्रवेश करता है अदृश्य रूप में। ओके, उसका शरीर नहीं था, वो अदृश्य रूप में ही रहता था एक मुनि के श्राप के कारण। ओके, और उसी हैंड कार्ट के अंदर वो प्रवेश करता है और धीरे 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 जमीन के अंदर वो धंसते जाता है। ओके, ताकि वो प्रेस करके भगवान को खत्म कर सके। ओके, और भगवान ने क्या किया, फिर अपने नन्हे पैर से खाली टच किया, टच करते वो हैंड कार्ट जो है पूरा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। और इस प्रकार शकटासुर को भगवान ने मुक्ति प्रदान की।
ओके, तो ये लीला कब हुई थी? जब भगवान केवल 3 महीने के थे, ठीक है। एंड इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कौन सी लीला बताते हैं? तृणावर्त का वध। ओके, तो जब तृणावर्त का वध हुआ था तब भगवान की आयु क्या थी? व्हाट वाज हिज एज? 1 year old. 1 year old. यस, ही वाज 1 year old। ओके, वो भी बहुत ही अद्भुत लीला थी। भगवान ने अपना ऐश्वर्य जो है, क्षण क्षण में उनका ऐश्वर्य जो है वो बदलता हुआ दिखाया भगवान ने। ओके, कि किस प्रकार जब भगवान 1 साल के हो जाते हैं और माता यशोदा जो है वो स्तनपान कराती है। ओके, अचानक से उनका जो वजन है, ओके, वेट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि भगवान को ऐसा था कि भगवान को आसमान में उड़ना है, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? पंछियों को देखते हैं आसमान में। और माता यशोदा को पूछते हैं कि अच्छा ये सब कौन है? माता यशोदा कहती है ये सब पंछी है। अलग अलग पंछियों के नाम भी बताती है, ये कोयल है, ये तोता है, ये मैना है, ऐसे सब बताती है। तब भगवान पूछते हैं अच्छा ये लोग उड़ रहे हैं आसमान में, हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो माता यशोदा कहती है कि हम तो मनुष्य है ना, हमारे पास पंख नहीं है, वो पक्षी है उनको पंख है इसलिए उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। तो भगवान जो है जिद करते कि नहीं मुझे भी उड़ना है, आप मुझे आसमान में उड़ाओ। तो माता यशोदा एक युक्ति करती है, क्या करती है कि बाल कृष्ण को उछालती है हवा में। ओके, उछालती है और फिर पकड़ती है। ओके, तो ऐसे कई बार वो ऐसे रिपीट करती है और हर बार भगवान क्या बोलते हैं? और ऊंचा करो, मुझे और उड़ना है, और उड़ना है। तो माता यशोदा कहती कि नहीं, बस इससे ज्यादा और ऊंचा मैं तुमको नहीं उछाल सकती, दिस इज द लिमिट। ओके, तब भगवान की इच्छा थी कि मुझे आसमान में उड़ना है, एकदम ऊपर तक जाना है, बादलों को छूना है। तब माता जो योग माया है उन्होंने भगवान का जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए क्या करती है? तृणावर्त को गोकुल के अंदर प्रवेश दिलाती है। ओके, तो ये इससे हमें ये समझ में आता है कि बिना योग माया के उनके परमिशन के बिना कोई भी वृंदावन में या गोकुल में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, बिना उनकी कृपा के। ओके, तो वही योग माया जो है वो वृंदा देवी के रूप में है, वही योग माया जो है वो राधा रानी के रूप में है। करेक्ट? तो योग माया क्या है? बेसिकली योग माया इज कृष्णा स्पिरिचुअल पोटेंसी। ओके, तो 2 प्रकार की शक्ति है भगवान की। ओके, 2 नहीं एक्चुअली 3 है। ओके, एक तो है योग माया, एक है महामाया, महामाया इज माँ दुर्गा। ओके, और एक है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है? हम लोग। ओके, यानी जितने भी जीव है इस संसार में, जितने भी आत्माएं हैं, वो क्या है? भगवान की तटस्थ शक्ति है। ओके, तटस्थ यानी मार्जिनल। ओके, कभी हम योग माया के अंडर में होते हैं, कभी हम महामाया के अंडर में होते हैं। ओके, जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं दैट टाइम वी आर अंडर योग माया। ओके, और जब हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं दैट टाइम वी आर अंडर महामाया। ओके, तो इसलिए हम कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, यू नो वी कीप चेंजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। यू नो कभी हमको भगवान को एंजॉयमेंट देना होता है, कभी हमको खुद एंजॉयर बनना होता है, यू नो। बट एक्चुअल में हु आर वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा रियलिटी है, दिस इज द फैक्ट। बट ये हम भूल जाते हैं। ओके, कि वी आर कृष्णाज एनर्जी, वी आर कृष्णाज सर्वेंट्स, ये हम भूल जाते हैं। एंड वी ट्राई टू बिकम कृष्णा, वी ट्राई टू बिकम एंजॉयर। ओके, तो जब हम एंजॉयर बनने का प्रयास करते हैं दैट टाइम वी कम अंडर महामाया। ओके, इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण, है ना। तो खुद को कृष्ण समझना या खुद को एंजॉयर समझना, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। ओके, दिस इज ओनली इल्यूजन। I am the enjoyer. Everything is for my enjoyment. Okay. So when we think like this, that we are the enjoyer, that time we are actually under the control of illusory energy of Krishna. That is Mahamaya, Durga Devi. Okay. और जब हम सेवा करते हैं, उनको आनंद देने का प्रयास करते हैं, वैष्णवों को आनंद देने का प्रयास करते हैं, that time we are under the protection of दैवी महामाया, दैवी योग माया। ओके, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ओके, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता, भगवान गीता में कहते हैं। जो महात्मा होते हैं, महात्मा यानी जो महान भक्त होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो किसके अंडर में है? दे आर अंडर
दैवी प्रकृति, यानी दे आर अंडर योग माया, यानी श्रीमती राधा रानी के अंडर उस समय। ओके, लेकिन ये हमारा ये इधर उधर ऐसा पलटना चलता ही रहता है, तो समवेयर वी हैव टू stop this, okay, and permanently we should come under the protection of yoga maya, okay, come under the shelter of yoga maya. That time हम लोग जो है हमारे असली जो हमारा जो स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाएंगे. That is our real constitutional position, okay, to serve Krishna 24/7. Okay, that is our eternal duty, okay, eternal what you can say स्वरूपा. ओके, हमारा जो रियलिटी है, हमारा जो असलियत है, दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण. तो वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए योग माया के अंडर में आ जाए. ओके, महामाया के चंगुल से पीछा छुड़ाकर वी शुड कम अंडर योग माया. ओके, सो योग माया देवी जो है वो तृणावर्त को प्रवेश देती है, और तृणावर्त क्या करता है, भगवान को और माता यशोदा को दोनों को उठाने का प्रयास करता है. ओके, लेकिन भगवान सोचते हैं कि नहीं, मेरी माता को क्यों तकलीफ हो ना, तो भगवान क्या करते हैं, अपना वजन जो है बढ़ा देते हैं. ओके, वजन बढ़ के भगवान का जो वजन इतना बढ़ जाता है मानो कि माता यशोदा ने किसी पहाड़ को उठा लिया हो. ओके, तो एंड शी कुडंट टॉलरेट दैट वेट, तो माता यशोदा क्या करती है, भगवान को नीचे रख देती है, ग्राउंड पे रख देती है. ओके, एंड फिर वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए अंदर चली जाती है. उतने में तृणावर्त आता है और भगवान को उठाकर लेकर जाता है. ओके, और ऊपर की ओर लेकर जाता है. जैसे भगवान की इच्छा थी कि मुझे आसमान में उड़ना है, तो तृणावर्त के थ्रू भगवान जो है अपनी इच्छा को पूरी करते हैं. ओके, तो एकदम ऊपर 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 तक लेकर जाता है. ओके, कहाँ तक, जब तक स्वर्ग लोक नहीं आ जाता. ओके, क्योंकि भगवान की एक इच्छा ये भी थी कि स्वर्ग में जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान के इस बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे. ओके, बट विडंबना ये है कि नॉट एवरीबडी कैन एंटर गोकुल. नो, देवताओं को भी प्रवेश ऐसा आसानी से नहीं मिलता है गोकुल वृंदावन में. इट इज सो रेयर. ओके, सो इसीलिए वो लोग भी कतराते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि अरे वी आर नॉट एलिजिबल टू एंटर वृंदावन. देवता लोग भी ऐसा सोचते हैं. तो भगवान चाहते थे कि उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए. ओके, तो इसलिए स्वर्ग लोक तक तृणावर्त जो है भगवान को ऊंचा लेकर जाता है. ओके, और वहां पहुंचने के बाद भगवान क्या करते हैं, फिर अपना वजन बढ़ा देते हैं. ओके, ये इस बात का संकेत था कि बस इससे और ऊंचा और मत लेकर जाओ, मुझे यहीं तक आना है. ओके, तो भगवान की इच्छा पूरी हो गई, भगवान को उड़ना था तो उड़ लिए, और स्वर्ग लोक के जो देवी देवता उनको दर्शन देना था वो भी कर लिया. और अभी बारी थी तृणावर्त के अंत का. तो तृणावर्त कहते हैं कि चलो तुमने बहुत सेवा कर ली, अब मेरे गोलोक में आ जाओ तुम. तो भगवान क्या करते हैं, उसका गला दबा देते हैं तृणावर्त का. ओके, तो वापस भगवान जो है अपना वजन बढ़ा देते हैं. ओके, ऊपर जाने के बाद, और इतना असहनीय हो जाता है कि तृणावर्त जो है वो भगवान को छुड़ाना चाहता था कि छोड़ मुझे, लेकिन भगवान एक बार अगर किसी को पकड़ ले फिर वो किसी को छोड़ते नहीं फिर. ओके, भले वो व्यक्ति जो है भगवान को छोड़ना चाहे. ओके, तो तृणावर्त का हालत तो इतना खराब हो गया, जैसे कि अभी माता यशोदा जब उनको वजन फील हुआ तो उन्होंने नीचे रख दिया सहज में ही कि नहीं उठाया जा रहा है, और तो नीचे रख देते. लेकिन तृणावर्त की हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो छुड़ाना चाहता था भगवान को, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे थे, और वजन इतना बढ़ गया था भगवान का, मानो कि शुभ गोस्वामी कहते हैं कि लोहे का पहाड़ उठा लिया हो जैसे, ऐसा वजन बढ़ गया था. ओके, तो छुड़ाना चाहता था लेकिन छूट नहीं रहे थे, और ऊपर से भगवान जो है गला दबा रहे थे. और फिर वहीं पे तृणावर्त जो है अपना अंतिम सांस लेता है, और फिर वो उसी नंद महाराज के आंगन में आकर एक पत्थर के ऊपर पटक कर गिर जाता है. ओके, और फिर सारे जो ब्रजवासी है, माता यशोदा, नंद बाबा, सब लोग आते हैं, भगवान को उठाते हैं और फिर मंत्रोच्चारण करते हैं रक्षा करने के लिए, और इस प्रकार तृणावर्त का भी भगवान अंत करते हैं. ओके,
तो एक साथ में सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, पूतना, शकटासुर और तृणावर्त, इन तीनों राक्षसों के बारे में बताते हैं। ठीक है, एकदम एस्टेसी में आके, हाँ ऐसे पूतना को मारा था, हाँ ऐसे शकटासुर को भी मारा था, ऐसे तृणावर्त को भी मारा था। फिर उनको याद आया सुखदेव गोस्वामी को, अरे बीच की लीलाएं तो मैंने बताई नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर उनको याद आता है, अरे बीच में तो बहुत सारा लीला भगवान ने किया है, मैंने वो सब तो बताया नहीं, चलो आई गो बैक नाउ। ओके, तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं नामकरण लीला, ये कब हुई थी? शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपने कमेंट्री में कि तृणावर्त को मारने से पहले, यानी एक साल खत्म होने के पहले, ओके, यानी कुछ सप्ताह पहले बोल सकते हैं या कुछ महीनों पहले, ओके, यानी एक साल कंप्लीट होने के जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है ये। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हमारे आचार्यगण बताते हैं, ओके, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बताते सो दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ आवर आचार्यस। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तृणावर्त का वध करने से कुछ दिन पहले, ओके, कौन आए? गर्ग मुनि आए। ओके, तो गर्ग मुनि क्यों आते हैं अचानक से गोकुल में, क्यों आते हैं? क्योंकि उनको वसुदेव जी ने भेजा था। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वसुदेव जी के निवेदन पर वसुदेव जी ने रिक्वेस्ट किया गर्ग मुनि से कि आप जाइए गोकुल में और मेरे दोनों बच्चों का आप नामकरण संस्कार जो है वो संपन्न कीजिए। ओके, तो इसीलिए गर्ग मुनि जो है वो गोकुल में आते हैं। ओके, गोकुल में कहाँ आए? डायरेक्टली नंद भवन में आते हैं, नंद महाराज के घर में आते हैं। ओके, तो इंस्पायर्ड बाय वसुदेव, गर्ग मुनि, अभी गर्ग मुनि कौन है? ओके, ही इज अ प्रीस्ट ऑफ द यदु डायनेस्टी। ओके, यानी जो यदु वंश है उनके कुल गुरु है वो। ओके, अभी ये जो गर्ग मुनि है ये इतने स्पेशल है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ओके, सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे बताते हैं कि गर्ग मुनि जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको देखना यानी अधोक्ष, अधोक्ष यानी भगवान कृष्ण को देखने के समान है। ओके, नंद महाराज स्वयं कहते हैं यहाँ पे कि आपको देख लेना यानी स्वयं भगवान को देख लेना उसके समान है। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है गर्ग मुनि, और कितने पावरफुल व्यक्ति है, कितने स्पिरिचुअल व्यक्ति है। ओके, तो अभी गर्ग मुनि के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगा कि हम अभी सब वृंदावन जाकर आए हैं, बराबर। लास्ट डे हम कहाँ गए थे? विच प्लेस वी वेंट ऑन द लास्ट डे? बताइए बताइए। भांडीरवन गए थे, भांडीरवन। यस, करेक्ट। ओके, वी वेंट टू भांडीरवन। ओके, तो भांडीरवन में क्या हुआ था? राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, राइट। तो ये सबसे सीक्रेट है, ये आज भी लोगों को मालूम नहीं है, यू नो। सिर्फ जो वैष्णव है या जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं या सत्संग वगैरह जाते हैं उन्हीं को ही मालूम है ये। ओके, अदरवाइज जनरली पीपल थिंक दैट राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ ही नहीं है। ओके, तो ये सारी जो लीलाएं हैं, सीक्रेट लीलाएं जो है, ये कहाँ पर दी गई है? ये गर्ग संहिता में दी गई है। ओके, तो उनका जो विवाह का जो पूरा डिटेल में जो वर्णन है, ये कहाँ पर आता है? ये गर्ग संहिता में आता है। एंड हु रोट दैट गर्ग संहिता? गर्गाचार्य। ओके, यानी गर्ग मुनि ने वो सारे सीक्रेट लीलाओं को लिखा है। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि गर्ग मुनि कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, सुखदेव गोस्वामी ने जो नहीं बताया, ओके, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास उतना समय नहीं था, क्योंकि 7 दिन में उनको पूरा भागवतम कंप्लीट करना था, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे। ओके, तो इतना वो डिटेल में नहीं जा सकते। ओके, तो कृष्ण लीला भी जो उन्होंने बताई है सुखदेव गोस्वामी ने, वो सिर्फ टच किया है बस। इट इज नॉट इन डिटेल, देयर आर 40 चैप्टर्स। ओके, 40 चैप्टर्स ओनली ऑन ब्रज लीला। ओके, एंड अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप समझेंगे कि ये जो 40 चैप्टर्स जो बताया है सुखदेव गोस्वामी ने, ये केवल टच किया है बस, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं गए हैं। सो यू कैन इमेजिन कितना कुछ रहस्य और भी जानना बाकी है, कितना कुछ रहस्य दूसरे पुराणों में, दूसरे शास्त्रों में है, और कितना कुछ रहस्य हमारे आचार्यों ने बताया है।
ओके, सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ टच किया है बस कि हाँ भगवान ने ये उम्र में ये लीला कर ली, बस खत्म, डिटेल में नहीं गए हैं। ओके, यहाँ तक कि जो रास पंचाध्याय है, ओके, जो रास लीला का जो 5 चैप्टर्स है, उसमें भी सुखदेव गोस्वामी ने एकदम ऐसे शॉर्ट में बता दिया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब वो विस्तार में बताने जा रहे थे, उतने में परीक्षित महाराज ने पूछा एक बहुत ही ऑड, बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली परीक्षित महाराज की गलती नहीं है, परीक्षित महाराज ने दूसरों के बिहाफ में पूछा था। क्या पूछा था उन्होंने कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे, ओके, और यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, रात्रि में, ओके, अर्धरात्रि में दूसरों की पत्नियों के साथ भगवान नाच रहे हैं वृंदावन में, ये कौन सी धर्म की स्थापना है, यू नो। तो सुखदेव गोस्वामी इतने समाधि में लीन हो गए थे, रास पंचाध्याय रास लीला के बारे में विस्तार में बताने जा रहे थे, लेकिन उतने में परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछ लिया। तो सुखदेव गोस्वामी का पूरा मूड जो है पूरा बिगड़ जाता है। वो बोलते कि ये तो मैंने तुमको पहले भी बताया था ना कि कृष्ण कौन है। ऐसा डांटते हैं परीक्षित महाराज को, बिकॉज ही एक्चुअली वेंट इनटू दैट समाधि, you know, just imagine he is describing the divine pastime, you know, the rasa krida of Radha Rani and all the gopis with Krishna, and उतरे में कोई ऐसा बोलते ना खीर में जिसने जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो, जैसे ऐसा प्रश्न था उनका। तो सुनते ही परीक्षित महाराज एकदम ये हो जाते कि ये क्या पूछ लिया इसने, एंड देन ही स्टॉप्ड। फिर वो पूरा बंद कर देते वहां पे बताना, ओके, एंड देन फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, एंड देन ही गोज इनटू अनदर लीला। फिर वो रास पंचाध्याय उधर ही खत्म हो जाता, ओके, ये प्रश्न के कारण, ओके। तो हम समझ सकते हैं कि कितना कुछ रिवील करना बाकी था, है ना। हम जब वृंदावन में भी जब गए थे सनातन गोस्वामी के समाधि पर, जहाँ पे हमने झाड़ू सेवा की थी ये बार, है ना, तो वहां पे ग्रंथ समाधि हमने देखा, बराबर। तो सोचिए हमारे जो 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा होगा उस ग्रंथों में, कि लिखने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं बाबा, ये तो आने वाली पीढ़ी तो ये तो समझ ही नहीं पाएगी, ये उनका दिमाग उतना सक्षम नहीं है कि ये सब होल्ड कर सके या इसको पढ़ सके। दे आर नॉट एलिजिबल। तो सबने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि चलो हम बरी कर देते हैं, आने वाला जो पीढ़ी है, they are not eligible for this। सोचो, we are not eligible, you know। तो सोचिए कि कितना कुछ रहस्य है, ओके, बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ओके, हमारी जो पात्रता है उसके अनुसार हमको जो भी सुनने मिले बस उसी को ही कृपा समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे गर्ग मुनि ने जितने भी सीक्रेट लीलाएं हैं, ओके, जैसे गोलोक में भगवान कैसे रहते हैं। हाँ अनिल जी, आपने कुछ हाथ रेस किया है, यू हैव एनी डाउट? सर अपना तुलसी बाबा के वहाँ गए, वहाँ पे गर्ग संहिता में कुछ एक प्रसंग, हाँ, तो उन्होंने गर्ग संहिता ही बताया था, कुछ एक प्रसंग था। हाँ बराबर, तो गर्ग संहिता से ही बता रहे थे वो, ओके, तुलसी बाबा। तो गर्ग संहिता में भी जैसे तुलसी बाबा उस दिन बता रहे थे कि जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु बरसाना नंदगांव में आकर श्रीमती राधा रानी और भगवान के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन करता है, वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, और वी आर फॉर्चुनेट, वी हैड दर्शन ऑफ हस्त चिन्ह, भगवान के हाथ का चिन्ह हमने दर्शन किया, चरण चिन्ह भी हमने दर्शन किए गोवर्धन पे, और बरसाना में जो बाबा का जो कुटीर है वहां पे भी राधा रानी का जो चरण चिन्ह है उसका दर्शन किया हमने। सो वी आर लकी, उतनी भी बुरी हालत नहीं हमारी। हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए हमें दर्शन हुए, ओके। कृपा नहीं होती तो हमें ये सब देखने नहीं मिलता। कितने लोग जाते हैं वृंदावन, जाते हैं बाकी बिहारी जाते हैं और आलू चाट खा के, टिक्की खा के निकल जाते हैं, तो उनको वो कृपा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए या जितनी हमको मिली है। So we are blessed, so we should be happy, we should be grateful to all our acharyas, to
वृंदा देवी टू श्रीमती राधा रानी की उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम आ सके ब्रज में और ये सारे जो लीलाएं हैं उनका लीला स्थली है उनका दर्शन कर सके, चिन्ह हो या हस्त चिन्ह हो उनका दर्शन कर सके। ये बहुत बड़ी कृपा है ये साधारण बात नहीं है। कितने तो लोग ऐसे हैं मैंने देखा है कि जो लोग यूपी में ही रहते हैं लेकिन वृंदावन नहीं गए, तो यूपी के हैं। ओके, और कितने तो लोग ऐसे हैं कि जो वृंदावन से बस कुछ किलोमीटर ही दूर रहते हैं, फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम वृंदावन। ओके, लेकिन कभी जीवन में वृंदावन नहीं है। सो that way we are fortunate by mercy of Srila Prabhupada and all our acharyas and Vaishnavas कि एटलीस्ट साल में एक बार हमें जाने का अवसर मिलता है और ये सब लीला स्थली देखने का अवसर मिलता है। ओके, सो वी शुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल। ये जो सौभाग्य है ये करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है ये। ओके, इट इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, बिल्कुल भी नहीं। Okay, so we should always be grateful. Okay, and we should be humble and we should keep praying कि हम आप भगवान आप हमें आपके स्थली पर आपके धाम में हमको बुलाते रहे बार 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 बार। ओके, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक इतने बार जाकर आ जाना चाहिए। ओके, जिस दिन हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे फिर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। तो जब तक हम सही सलामत है जितना हो सके धाम का जो मर्सी है जो कृपा है हमें वहां जाकर ले लेना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो कमिंग बैक टू गर्ग मुनि। सो गर्ग मुनि ने बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया है गर्ग संहिता में। यहाँ तक कि जो गोलोक वृंदावन है उसका भी वर्णन गर्ग संहिता में दिया है। ओके, राधा कृष्ण का जो विवाह है, जो निकुंज लीला है, ओके, विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, उसका भी वर्णन गर्ग संहिता में आता है। ओके, एंड फिर भगवान फिर द्वारका चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, एंड फिर वापस पुनर्मिलन कैसे होता है ये सब जो है ये भागवतम में है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। खाली बोला गया है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ भगवान आए वृंदावन में आके मिले ब्रजवासियों से, लेकिन उतना डिटेल में नहीं। तो ये अन्य जो पुराण है इन सब में हमको ये डिटेल मिलता है। ठीक है, सो विद दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट हु इज गर्ग मुनि। ओके, सो गर्ग मुनि को सारे सीक्रेट्स मालूम है, सारे सीक्रेट्स। ओके, तो इसलिए उन्होंने गर्ग संहिता में वो पूरा सीक्रेट जो है लिख दिया था। ओके, so inspired by Vasudev, Garg Muni, who is a priest of Yadu dynasty. Okay, यदु कुल के वो जो है कुलगुरु है। ओके, तो नंद महाराज से मिलने के लिए आते हैं। सो नंद महाराज जो है जब देखते हैं कि उनके भवन में गर्ग मुनि पधारे हैं तो तुरंत वो बैठे हुए थे, तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं नंद महाराज। क्यों प्रसन्न होते हैं इसका ये कारण है क्योंकि बाहरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो नंद महाराज जो है गृहस्थ है। ओके, एंड गर्गाचार्य जो है ही इज सन्यासी, करेक्ट। वो बहुत बड़े मुनि हैं और बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा है, वो बहुत शक्ति है उनके अंदर। ओके, त्रिकालदर्शी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सबसे बड़ा गुण तो ये है कि भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। ओके, शुद्ध भक्त हैं। तो जैसे ही नंद महाराज ने देखा कि गर्ग मुनि आए हैं मेरे घर में, ऐसे पुण्यात्मा ऐसे महात्मा आए हैं मेरे घर में, तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं नंद महाराज। ओके, और वो अपने आप को इतना दैन्य बताते हैं नंद महाराज कि हम तो एक साधारण से गृहस्थ है, सांसारिक चीजों में उलझे हुए लोग हैं हम लोग तो। ओके, लेकिन आप तो इतने बड़े महात्मा हैं और आप हमारे घर में आए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ओके, तो पहले जमाने में जब भी कोई संत महात्मा ओके या कोई सन्यासी या कोई वैष्णव जब घर में आते थे तो खास करके जो गृहस्थ लोग हैं वो बहुत प्रसन्न होते थे
क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक भक्त का दर्शन हुआ यानी अब हमारा उद्धार निश्चित है ना। एक संत हमारे घर में आए मतलब अभी हमारा घर जो है, हमारी कुटिया जो है, हमारा भवन जो है वो पवित्र हो गया, यू नो। और उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि ये जो सन्यासी है या ये जो संत महात्मा है, अगर किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो उसमें उस गृहस्थ का फायदा होता है। ओके, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं। ओके, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। जब भी कोई वैष्णव या कोई ब्राह्मण या कोई संत महात्मा घर में आते हैं या उनका फोन भी आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये लोग फिर आ गए, पीछे पड़ गए, यू नो, डोनेशन मांगने के लिए कॉल कर रहे होंगे, है ना, या उनको कुछ चाहिए रहेगा, कुछ पैसे चाहिए रहेंगे या कोई हेल्प चाहिए रहेगा, इसलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं, है ना। तो अभी की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अगर कोई संत महात्मा अगर घर में भी आता है तो हम उनको बोझ मानते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यू नो फिर कुछ मांगने के लिए आ गए, ऐसा, फिर हमारा काम बढ़ जाएगा, दैट वे वी थिंक। तो ये कलयुग का प्रभाव है ना, हम कलयुग के जीव है इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। ओके, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई संत महात्मा आते थे तो खास करके गृहस्थ जो है अपने आप को बहुत धन्य मानते थे, बोलते थे कि अभी हमारा उद्धार जो है निश्चित है। भागवतम में ही ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, नारद मुनि, ओके, या चार कुमार जो है, सनत कुमार जो है, यू नो, जब भी किसी राजा के पास जाते थे वो राजा सोचता था कि अब मेरे मुक्ति का द्वार जो है खुल गया है, क्योंकि नारद मुनि आए हैं, सनत कुमार आए हैं, यू नो, तो इतने संत महात्मा आए हैं यानी अभी हमारा उद्धार जो है निश्चित है। तो नंद महाराज भी यही सोचते हैं कि गर्ग मुनि जैसे महात्मा अगर हमारे घर में आए हैं यानी ये हमारे लिए आए हैं, ये हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, ना कि हमसे कुछ मांगने के लिए। ओके, तो नंद महाराज कहते हैं कि आप तो बोलते हैं ना, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं। ओके, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ होने के नाते मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप बताइए मैं क्या सेवा करूँ। ओके, तो तुरंत नंद महाराज जो है जो औपचारिकता होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे अगर कोई संत महात्मा घर में आए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। ओके, और अगर सन्यासी है खास करके, ओके, तो उनके चरणों को धोना चाहिए। ओके, तो उनके चरणों का अभिषेक करना चाहिए। ओके, या तो पानी से या दूध या पंचामृत जैसा यू नो जो चीज अवेलेबल है, या कम से कम पानी से तो उनका पैर धोना चाहिए, और उस चरणामृत को, उस जल को यू नो पीना चाहिए और सारे घर वालों को देना चाहिए और पूरे घर में छिड़कना चाहिए। दिस इज द राइट वे। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो बाहर से चलकर आए, उनके पैर में मिट्टी होगी, वो हम कैसे पिए। उस मिट्टी को ही पीना है, वो चरण रज को ही अंदर लेना है। ओके, दैट इज द एक्चुअल एटिकेट। ओके, तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोए, उनको खाने पीने के लिए पूछा। ओके, ये सारी जो औपचारिकताएं हैं वो सारे किए। ओके, एंड नंद महाराज समझ जाते हैं कि गर्ग मुनि जैसे संत महात्मा, यू नो, जिनके दर्शन इतने दुर्लभ है। ओके, वो कहते हैं कि आपका दर्शन करना यानी अधोक्षज, अधोक्ष का दर्शन करने के समान है, यानी भगवान का दर्शन करने के समान है। ओके, अरे अभी भगवान जो है इन आंखों से तो हम उनको देख नहीं सकते, है ना, वी कैन नॉट सी कृष्णा फ्रॉम दिस मटीरियल आइज, है ना। तो नंद महाराज कहते हैं कि आपका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इन आंखों से हम आपको देख नहीं सकते क्योंकि आप भगवान के समान हो, लेकिन फिर भी इन्हीं आंखों से आपके दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए। ओके, क्योंकि आप क्या हो, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। ओके, तो नंद महाराज जो है बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही सबमिसिव होकर, ओके, वो पूछते हैं कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। Okay, great devotees like you visit poor-hearted grihasthas to elevate them, okay, and not for their own sense gratification. Okay, आप जैसे संत महात्मा अगर हमारे घर में आए हैं, गृहस्थों के घर में आते हैं, यानी उस गृहस्थ का भला करने के
के लिए आते हैं, ओके, ना कि खुद का फायदा करने के लिए। ओके, तो आप जो भी आज्ञा देंगे, आप जो भी कहेंगे, उसमें हमारा ही हित छुपा हुआ है, तो कृपा करके बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कुछ समय पहले कि एक गृहस्थ वो होते हैं जो बहुत ही नम्र होते हैं, ओके, और अपने आप को तृण से भी छोटा मानते हैं। ओके, तो ऐसे जो गृहस्थ होते हैं, जो संतों का आदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उन्हीं पर संतों की कृपा होती है। ओके, तो क्या गुण होने चाहिए? नम्रता, ह्यूमिलिटी। ओके, और अपने आप को तृण से भी जो कम मानते हैं, जो छोटा मानते हैं, एक घास से भी जो छोटा मानते हैं, उनके ऊपर ही ऐसे संतों की कृपा होती है। ठीक है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और एक दूसरे गृहस्थ होते हैं, ओके, जो हार्ड हार्टेड होते हैं, यानी जिनका दिल जो है, जिनका हृदय जो है पत्थर की तरह होता है। ओके, पत्थर की तरह होना यानी दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर पोजीशंस। Okay, they are very proud of their their wealth and their family and their status. Okay, जो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो they are very crooked mentality, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो बहुत ही crooked होते हैं, कन्निंग होते हैं। ओके, वो लोग क्या करते हैं ना, वो संतों में भी दोष निकालते हैं। ओके, कि हाँ ये व्यक्ति आया है, यानी कुछ तो मांगने के लिए आया है बस। ओके, या हमसे पैसा निकलवाने के लिए आया है। तो सच पीपल आर माइजर, कंजूस होते हैं। ओके, और कृपण होते हैं। कृपण यानी दे आर वेरी माइजर। ओके, दे डोंट वांट टू गिव, देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना जानते हैं ऐसे लोग। ओके, तो अगर संत जन उनके घर में आते भी हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि इस संत से मैं क्या आशीर्वाद ले लूं। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या सेवा करूं, वो नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि इस संत के पास जो भी है, जो भी पावर है, उससे मैं अपना फायदा कैसे निकलवा लूं। दे विल थिंक दैट वे। ओके, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे गृहस्थों के ऊपर कृपा नहीं होती संतों की। संत अगर उनके घर में भी जाएंगे ना, तो उनका जो कृपा है उनको नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी माइजर, दे आर वेरी हार्ड हार्टेड। ओके, और हमेशा केवल अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, अपना फायदे के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर संतों की कृपा नहीं होती। भले संत उनके घर में क्यों ना चले जाए, या कहीं बाहर संतों के दर्शन हो जाए, फिर भी वो लाभ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है वो मैला है। ओके, हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज, ओके, वेरी 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 एक्सॉल्टेड, डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, ही वाज अ सन्यासी इन इस्कॉन। उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। उनके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो 1-2 घंटा मुझे कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है बताने के लिए। ओके, तो वो कहते हैं कि वैष्णव कौन होता है? वैष्णव वो होता है जो हृदय से सिंपल होता है। ओके, तो सिंप्लिसिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ वैष्णव। एक जो भक्त होता है, उसका आभूषण क्या है? सिंप्लिसिटी। ओके, डुप्लिसिटी नहीं। ओके, जो डिप्लोमेटिक है, जिसकी हर चीज में डुप्लिसिटी दिखती है, वो कभी वैष्णव नहीं हो सकता। वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है। भले वो कंठी तिलक सब पहनता हो, लेकिन अगर वो डुप्लिसिटी रखता है, ओके, क्रुकेड है, कन्निंग है, देन इज नॉट अ वैष्णव। ओके, केवल बाहरी रूप से वो वैष्णव का भेष उसने धारण किया है। ओके, तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि वैष्णव शुड बी सिंपल हार्टेड, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। एक छोटा बच्चा कैसा सिंपल हार्टेड होता है, सरल होता है। ओके, जो बाहर है वही अंदर है। ओके, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। ओके, वो वैष्णव नहीं हो सकता। या वो बोलते ना, वैष्णव के लेवल तक अभी आए नहीं है। ठीक है, भले नाम जप कर रहे हैं, कंठी वगैरह सब पहना है, तिलक लगा रहे हैं, शिखा रखा है, लेकिन पूरी तरह से अभी वैष्णव बने नहीं है। ओके, क्योंकि वैष्णव मीन्स ही शुड बी सिंपल हार्टेड, जस्ट लाइक अ चाइल्ड।
ओके, वो किसी का मन नहीं दुखाता। ओके, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी किसी को कभी किसी के हृदय को ये हर्ट नहीं करता हूँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे नंद महाराज वो कहते हैं कि ओ ग्रेट सेंटली पर्सन, यू आर एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। ओके, तो अभी यहाँ पे पता चलता है नंद महाराज की बातों से कि गर्ग मुनि ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत ही निपुण थे वो। Okay, he was known for his knowledge, astrological knowledge. Okay, you are expert in astrological knowledge by which one can understand the past and present unseen things. Okay, and one can know his past life and how it affects his present life. Okay, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी again he comes to the basic. Okay, कि who are we? We are spirit soul. ये हम भूल जाते हैं बार बार यू नो क्यों। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि प्रभुपाद जी क्यों बार बार ये लिखते रहते हैं। तब मैंने सोचा कि नहीं, हम कलयुग के जीव है ना, हम लोग भूल जाते हैं इस बात को कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। इसलिए प्रभुपाद जी जहां पर भी अवसर मिले हर तात्पर्य में यही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और वो हर बार वो कोट करते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि शरीर बदल रहा है और शरीर जब बेकार हो जाता है या उसकी अवधि जब खत्म हो जाती है तो आत्मा जो है शरीर भी बदल देती है। ओके, तो जब शरीर बदल जाता है यानी पिछले शरीर में जो जो कर्म किए थे, ओके, उसका जो रिएक्शन है अब इस नए शरीर में आने वाला है ना। तो इसका जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा हमको आइडिया कहां से मिल सकता है? फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ओके, इट इज नॉट समथिंग फेक या बेकार की चीजें हैं। जैसे आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये सब बेकार की चीजें, मनगढ़ंत चीजें बनाई गई, but it is a science. That depends on the astrologer also. वो भी genuine होना चाहिए, वरना most of the astrologer वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए बैठे रहते हैं, और अननेसेसरीली कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बताते हैं, ये पूजा करना पड़ेगा, इसमें 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, ऐसे सब पैसे निकलवाने के लिए जो इनोसेंट जो उनका जो क्लाइंट होता है उनको फंसा देते हैं। ओके, लेकिन अगर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है देन डेफिनेटली ही विल गिव यू सम सिंपल सॉल्यूशन एंड जेन्युइनली जो प्रॉब्लम है वो बताएगा। ओके, तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि अ सोबर पर्सन मस्ट नो एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा बहुत हमको आइडिया रहना चाहिए। ओके, एकदम डीप में नहीं तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमको पता रहना चाहिए। ओके, सो नंद महाराज यहाँ पे कहते हैं कि इस विद्या द्वारा, कौन सा विद्या? एस्ट्रोलॉजी। ओके, एस्ट्रोलॉजी द्वारा हमें पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में हमको पता चलता है कि हमने पिछले जन्मों में क्या बुरे कर्म किए थे जिसके वजह से हमको ये आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी ना, ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है। ओके, सो यहाँ पे नंद महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नंद महाराज इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि देखिए गर्ग मुनि जी, आप तो बहुत ही विद्वान हैं ये पर्टिकुलर विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो 2 बच्चे हैं कृष्ण और बलराम, ओके, उनके बारे में आप बताइए। ओके, कि इनका पास्ट क्या था, ओके, इनका प्रेजेंट लाइफ कैसा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में, क्या ऑस्पिशियस है, क्या इनऑस्पिशियस है, आप बताइए जरा। तो इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहते हैं नंद महाराज। ओके, कि मैं चाहता हूं कि आप बताइए इनके बारे में। So Nanda Maharaj is indirectly indicating that he wished to examine the charts of his sons, okay, by seeing the lines of his hands and feet.
ओके, तो हस्तरेखा वो भी एक पर्टिकुलर पामिस्ट्री जो हम बोलते हैं, वो भी एक साइंस है। ओके, तो हाथ में जो रेखाएं हैं, ओके, उससे भी पता चलता है ना कि इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, इसका विवाह कितना होगा, ओके, इसका हेल्थ कैसा रहेगा, कितने बच्चे होंगे, तो ये सब पता चलता है। हाथों की लकीरें, पैरों की लकीरें, वो सब देखकर पता चलता है। सो नंद महाराज चाहते थे कि गर्ग मुनि द्वारा उनका ये जो नामकरण संस्कार है, ओके, एंड उनका जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, ओके, नॉर्मली अभी भी जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है किसी के भी घर पे, तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, या तो घर में बुलाते हैं या तो फिर उनके पास जाते हैं, और जो कुंडली है वो बनवाई जाती है। खास करके साउथ इंडिया में दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अ मस्ट। बिना कुंडली के साउथ इंडियंस जी ही नहीं सकते। ओके, हर चीज में कुंडली देखते हैं। ओके, सो तो नॉर्मली जब बच्चे बॉर्न होते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि इन इंडिया स्टिल इट इज दिस कस्टम इज फॉलोड। जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है तुरंत एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है, और फिर उनका जो फ्यूचर है वो देखा जाता है कि इसकी आयु कैसी होगी, इसका एजुकेशन कैसा होगा, किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट होगा, तो एस्ट्रोलॉजी से हमें एक बोलते हैं ना, एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से दिशा में हमको जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से सुपरस्टिशियस हो जाए कि अभी हर छींके पे तो भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाए कि बाबा मुझे सर्दी हो गई, अभी क्या करें, इतना भी सुपरस्टिशियस नहीं होना है। ओके, बट जो जनरल चीजें हैं जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, ओके, या फॉरेन में जाके सेटल होना, ये सब हम बेसिक बेसिक चीजें हम उनका गाइडेंस ले सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अ सोबर पर्सन मस्ट नो एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको नहीं आता एस्ट्रोलॉजी तो कम से कम हम जनरल चीजों के लिए वी शुड कंसल्ट। जैसे अभी गृह प्रवेश करना है तो वी शुड कंसल्ट कि हाँ कौन सा दिन अच्छा रहेगा, क्या मुहूर्त अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वैदिक नॉलेज, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे वेदों के बाहर का है, नहीं, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर वेदास। सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, ओके, एंड वी शुड टेक गाइडेंस कि हाँ हम क्या डिसीजन ले, है ना, ताकि एक बेटर डिसीजन लेने में हमको हेल्प कर सके। ओके, लेकिन हर बात में एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना, ये थोड़ा अति अति नहीं करना है हमको। ओके, बट जो बेसिक बेसिक जो हमारे जो नीड्स है, जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हम लेते हैं लाइफ में, उसके लिए वी शुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स। आजकल डिवोटीज थोड़े एकदम ही एंटी एस्ट्रोलॉजी हो गए हैं। आज सुबह भी मेरे एक डिवोटी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो ही वाज लाइक टोटली अगेंस्ट, नो वी शुड ओनली डिपेंड ऑन कृष्णा। अरे कृष्णा ने ही तो ये एस्ट्रोलॉजी दिया है ना, कृष्ण से ही तो सारे वेद प्रकट हुए हैं, राइट, एंड एस्ट्रोलॉजी भी वेद का ही पार्ट है ना। तो व्हाई नॉट, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू वेदास ओनली, एंड वेदास कहां से आए हैं, कृष्ण से ही तो आए हैं सारे, करेक्ट। so there is nothing wrong, but we should not become too superstitious, ओके, कि सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, हर चीज के लिए हम कंसल्ट करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फियर होता है उनके मन में, तो कहीं एक नॉर्मल ट्रिप पे भी जाना हो तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं कि हम जाए कि नहीं जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन जो मेजर जो डिसीजंस होते हैं जैसे मैरिज हो गया, या शिफ्टिंग हो गया, या जॉब से रिलेटेड हो गया, ये शुड कंसल्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, तो नंद महाराज के कहने का अर्थ ये है कि आप आ ही गए हैं, ओके, तो आप कृपा करके मेरे दोनों बेटों का भविष्य भी बताइए। ओके, और उनका जो नामकरण संस्कार है मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से हो, क्योंकि आपसे बढ़कर या आपसे ज्यादा एक्सपर्ट इस संसार में मेरे अकॉर्डिंगली और कोई नहीं है ना, आपसे ज्यादा विद्वान, आपसे ज्यादा एक बेटर डिवोटी और कोई नहीं है। तो अगर आपके हाथों से मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार जो है संपन्न होता है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। ओके, तो
नंद महाराज आगे कहते हैं कि यू आर द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। ओके, सारे ब्राह्मणों में आप सबसे बेस्ट हो। ओके, एंड यू नो एस्ट्रोलॉजी, और आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष शास्त्र आता है आपको, आप निपुण हो उसमें। तो उस हिसाब से आप सबके गुरु हो जाते हो। ओके, यू आर द गुरु ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अभी अभी गर्ग मुनि ने ऐसा कहा होगा, लाइक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लेकिन मैं तो यदु जो यदुकुल है उनका कुल गुरु हूं, मैं आपका कुल गुरु नहीं हूं। तो आप मुझे क्यों आपके बच्चों का नामकरण या उनका ज्योतिष ये सब भविष्य देखने के लिए कह रहे हैं? मैं आपका गुरु तो नहीं हूं। तो उसके उत्तर में नंद महाराज यहाँ पे कहते हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, ओके, एंड यू नो एस्ट्रोलॉजी, तो उस हिसाब से यू आर गुरु ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ओके, सबसे पहला आपका गुण क्या है? आप ब्राह्मण हो। ओके, तो हमारा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो सोसाइटी है, देयर आर 4 वर्ण एंड 4 आश्रमस, करेक्ट? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, तो ब्राह्मण जो है उसको किससे कंपेयर किया गया है? बुद्धि से, ब्रेन से। ओके, और जो क्षत्रिय है उसको किससे कंपेयर किया गया है? भुजाओं से, आर्म, यानी लड़ाई करने के लिए, जैसे अभी हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, राइट? सो हु आर दे? आर क्षत्रियस बाय कर्म, राइट? सो क्षत्रियों को हमारे हाथों के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, और जो वैश्य होते हैं, ओके, जो एग्रीकल्चर और कॉमर्स इन सब में जो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर कंपेयर टू द बेली, है ना? क्योंकि जब तक बिजनेस नहीं करेंगे पेट नहीं भरेगा, है ना? सो इसलिए जो वैश्य जो वर्ण है उनको स्टमक या बेली से कंपेयर किया जाता है। ओके, और जो शूद्र होते हैं उनको पैरों से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो इस तरह पूरा जो शरीर है ना, अगर उसमें से एक भी अगर बॉडी पार्ट नहीं काम कर रहा है, यानी वो व्यक्ति जो बीमार है, करेक्ट? तो उसी प्रकार ये चारों जो वर्ण है दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर पैर नहीं है तो आदमी चलेगा कैसे, राइट? तो उसी प्रकार शूद्र भी इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है और वैश्य भी इंपॉर्टेंट है। ऑल 4 क्लासेस ऑफ मेन आर इंपॉर्टेंट टू रन द सोसाइटी। ये सबका अपना अपना योगदान है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ओके, या ये नहीं रहा तो भी चलेगा, सोसाइटी चलेगी, नहीं चलेगा। ओके, तो ब्राह्मणों को बुद्धि से कंपेयर किया गया, ब्रेन। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो वेद शास्त्र का पठन करते हैं, उनको ज्ञान होता है। सो जो बाकी जो 3 वर्ण हैं उनको वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। राजा और मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, जो राजा हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, धर्म क्या कहता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये कौन बता सकता है? ये ब्राह्मण बता सकते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, दे आर एक्चुअली गुरुज ऑफ द एंटायर सोसाइटी। क्योंकि 3 जो बाकी जो क्लास है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों को गाइडेंस की जरूरत होती है ना, इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। तो वो गाइडेंस कौन देगा? दैट विल कम फ्रॉम अ जेन्युइन ब्राह्मण, अ प्योर ब्राह्मण। ओके, तो उस हिसाब से ब्राह्मण जो है पूरे सोसाइटी के गुरु हो जाते हैं, है ना? तो जब गर्ग मुनि ने कहा कि मैं तो आपका कुलगुरु नहीं हूं, तो इसीलिए नंद महाराज ने कहा नहीं, लेकिन आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण होने के नाते आप तो पूरे संसार के गुरु हो। ओके, एंड ऊपर से आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष शास्त्र आता है। ओके, तो आपका तो फर्ज बनता है सबको गाइड करना। ओके, सो काइंडली परफॉर्म द नेसेसरी संस्कारस फॉर 2 ऑफ माय सन्स। तो जो दोनों कृष्ण और बलराम जो है मेरे बेटे, उनका जो भी आवश्यक जो भी संस्कार है, मैं चाहता हूं कि आप वो करें, आप संपन्न करें। ओके, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी तो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद जी एक मौका नहीं छोड़ते प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एवरीबडी इज बोर्न एज अ शूद्र, ओके, बाय डिफॉल्ट। ओके, ये थोड़ा ब्लंट है, थोड़ा
थोड़ा ऐसा हार्श लगता है, बट दिस इज द रियलिटी। ओके, सी, शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र वो है जिसको ज्ञान नहीं है। ओके, तो भले वो ब्राह्मण कुल में ना क्यों ना बॉर्न हुआ हो, अगर उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दैट मीन्स इज अ शूद्र। करेक्ट। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म ज्ञानाति इति ब्राह्मण। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। ओके, जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या है? वो शूद्र है। राइट। सो बाय डिफॉल्ट ना, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, उस बच्चे को तो कोई ज्ञान नहीं होता, वो तो अबोध होता है ना। अबोध यानी उसको किसी चीज का बोध नहीं होता। ही डजंट नो एनीथिंग। व्हेन द बेबी इज बॉर्न, ही डजंट नो। ओके, उसको तो ये भी नहीं पता रहता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, उसको वो भी नहीं पता रहता। सो बाय डिफॉल्ट एवरीबडी इज बॉर्न एज अ शूद्र। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जब ये अलग अलग संस्कार जो है, ये अलग अलग जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस जो है, जब वो किया जाता है, तब वो मनुष्य बनता है। तब जाकर वो उसके अंदर ज्ञान आता है। ओके, और फिर आगे जाकर उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप होते हैं। ओके, हम देखते हैं ना, जो स्लम एरियाज में जो रहते हैं, जो स्ट्रीट साइड में जो रहते हैं, उनको तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता है, तो फॉरगेट अबाउट दिस ऑल दीस संस्कारास एंड ऑल। तो हम देखते हैं ना, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। एक अच्छे खासे घर में पला बड़ा जो बच्चा होता है, ओके, उसमें और एक रास्ते में पले बड़े बच्चे में बहुत अंतर होता है ना, संस्कारों का डिफरेंस होता है। ओके, तो ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, ये हमें करने ही चाहिए। ओके, वी मस्ट डू इट। ओके, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हम डिवोटी बन गए, अभी हमको किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। ओके, ये किसके लिए लागू है? जो पूरी तरह से जो कृष्ण को समर्पित हो चुका है 100%, उसके ऊपर कोई रिचुअल्स या उसको कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बट आर वी प्योर डिवोटीज? आर वी 100% सरेंडर टू कृष्णा? नो। At least I can tell about myself. So, since we are not 100% surrendered to Krishna, so we require all these rituals. Okay, ये सारे जितने भी rituals है, we must follow it. Okay, we must abide by all the rules and regulations. Okay, rules and regulations किसके लिए है? मीराबाई जैसे लोगों के लिए, या तुकाराम महाराज जैसे लोगों के लिए। ओके, जो पूरी तरह से विठल नाम में रम चुके, जो हरि नाम में रम चुके, नींद में भी बस कृष्ण का स्मरण करते, ऐसे लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं है। दे आर अबव ऑल द रूल्स। बट पीपल लाइक अस, जिन्होंने बस अभी भक्ति की शुरुआत की है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम रख रहे हैं हम अभी भक्ति में, हम जैसे लोगों के लिए सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि ये जितने भी नियम होते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ या जो भी रिचुअल्स है, उसका एक इम्प्रेशन पड़ता है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। ओके, हमारा जो बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में हम बड़े होते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आगे जाकर। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी किसी के घर में ऑलरेडी पूजा पाठ होता है, ओके, नियमित रूप से, या कृष्ण भक्ति होती है, तो ऐसे घर के बच्चों में, जो छोटा बच्चा जो अभी बॉर्न हुआ है, फॉर दैट चाइल्ड इट विल बी इजी टू टेक अप कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसी एटमॉस्फेयर में वो पला बड़ा है। ओके, लेकिन किसी के घर में भक्ति तो दूर की बात, रोज झगड़े होते हैं, बाप जो है वो शराब पी कर आता है, मार पीट करता है, तो आप समझिए, आप सोचिए उस बच्चे पर क्या इंप्रेशन पड़ता होगा। तो वो बच्चा, नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों को देख देख कर सीखते हैं। मोर देन द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव, दे ट्राई टू इमिटेट अवर एक्शंस। अरे मेरे पिताजी इतने बजे उठते हैं, मेरे पिताजी ऐसा माला जप करते हैं, मेरी मम्मी ऐसा कुकिंग करती है, मेरी मम्मी ऐसे कपड़े पहनती है, तो देख देख कर वो सीखते हैं बच्चे, है ना। तो
इट मैटर्स अ लॉट, बहुत प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का, कि घर में कैसा माहौल है, माता पिता कैसे बिहेव करते हैं, आपस में उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, प्रेम संबंध है या नहीं, या लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बच्चा भी फिर वही सीखेगा ना कि हाँ, हस्बैंड वाइफ यानी रोज झगड़ा करना कंपलसरी है। वो भी वही समझेगा कि नहीं, शादी करने के बाद इट इज कंपलसरी टू फाइट विद एवरी डे, वो भी ऐसे ही सोचेगा, राइट। सो इट मैटर्स अ लॉट कि आप कैसा बिहेव करते हो अपने बच्चों के सामने, कैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हो, बच्चा भी फिर वैसा ही सीखेगा। ओके, तो ये सब जो है घर का माहौल, और हम क्या शिक्षाएं देते हैं, हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, ये सब आगे जाके बहुत मैटर करता है। ओके, सो इफ एवरीथिंग इज वेरी फेवरेबल के रिलीजियस है, तो आगे जाके उसको कृष्ण भक्ति पिकअप करने में बहुत आसान हो जाता है। ओके, लेकिन अगर ऐसे थोड़ा झगड़ालू माहौल में रहता है, तो वो बच्चा भी फिर वैसे ही सब सीखेगा, वैसे ही संस्कार उसके अंदर आएंगे, एंड फिर आगे जाके वो भी एक गुंडाई बनेगा, है ना। तो इसीलिए एज पेरेंट वी शुड सी टू इट दैट हमारे घर में वैसा माहौल, वैसा जो फेवरेबल माहौल जो है वो हमेशा बना रहे। ओके, अदरवाइज बच्चे जो है वो आगे जाके बिगड़ जाते हैं, गलत संग में चले जाते हैं, फिर गलत आदतें लग जाती हैं, then it is very difficult to bring them back to normal. Okay, so तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एवरीबडी इज बॉर्न एज अ शूद्र बाय डिफॉल्ट, क्योंकि शूद्र मतलब क्या, जिसको ज्ञान नहीं है, ओके, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ओके, शूद्र को बस इतना मालूम है कि हाँ बस ये करना है, बस झाड़ू पोछा लगाना है, बस इतना ही मेरा काम है, और ये करने से मुझे 4 पैसे मिलेंगे और खाने को मिलेगा, बस वो केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, बस वो इतना ही सोचता है। ओके, बट जब हम ये सारे संस्कार जब फॉलो करते हैं, तब जाकर व्यक्ति जो है द्विज, द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, ओके, द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म हो चुका है। ओके, वो कौन है, एक जन्म होता है माता पिता से, है ना, हमको हमारा शरीर बनता है, और दूसरा जन्म कब होता है, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। ओके, तो जिनका दीक्षा हो जाता है उनको क्या कहते हैं, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। ओके, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कि हम फ्यूचर में या बहुत जल्द we should also become dvija, twice born. We should take diksha from a guru. Okay, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, है ना, क्योंकि माता पिता से ही तो हम जन्म लेते हैं, राइट। तो माता पिता मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, लेकिन गुरु जो है वो जरूरी नहीं कि आपको हर जन्म में मिलेगा, इट्स वेरी रेयर। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद कोई तो एक ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसके लाइफ में, जिसके जीवन में गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण दोनों प्राप्त होते हैं, वो बहुत भाग्य से मिलता है। बाकी धन दौलत ऐश्वर्य ये these are फ्लिकरी, ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना। इस जन्म में हम भिखारी हैं तो अगले जन्म में हो सकता है हम करोड़पति बन जाए। सो दीज थिंग्स आर लाइक टेम्पररी, ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन गुरु और कृष्ण जो है, ओके, ये बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। ओके, से आपको खाने को मिल जाएगा, आपके सिर के ऊपर छत होगी, ओके, और कपड़े पहनने के लिए मिल जाएंगे, ये आपको हर जन्म में मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो भगवान अरेंज कर ही देंगे। ओके, लेकिन गुरु और कृष्ण जो है ये हर जन्म में मिलेंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है, और ये बहुत रेयर होता है। उनके खास करके मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देन ग्रेजुअली ही विल कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मणा। ओके, तो ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ कास्ट से मतलब नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट ब्राह्मण, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज।
ओके, धीरे 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 जो है इन सारे संस्कारों का ये जो इम्प्रेशन है, इसके वजह से ही कम्स टू अ पॉइंट वेयर ही स्टार्ट्स गेनिंग नॉलेज. ओके, दैट मीन्स ही कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अ ब्राह्मणा. ओके, अभी इस्कॉन में अगर आप देखोगे, प्रभुपाद ने शुरुआत कहाँ से की? फॉरेन से की, है ना. फॉरेनर्स को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया था सबसे पहले, करेक्ट. तो वो सब क्या थे? पहले शूद्र ही तो थे, कोई ज्ञान नहीं था उनको. लेकिन धीरे 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 ना नाम जप द्वारा, सत्संग द्वारा, शास्त्र के अध्ययन द्वारा, स्लोली ग्रेजुअली दे केम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मणा. फिर प्रभुपाद जी ने उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, फिर आगे जाके उन्होंने संन्यास लिया, है ना. तो ऐसे धीरे 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 उनका जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेट हुआ, है ना. एंड फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, slowly he will come to the platform of brahmana and then he will become a vaishnava. Okay, so ब्राह्मण के भी लेवल से ऊपर होता है वैष्णव. Okay, so ब्राह्मण बनना is not the ultimate. What is ultimate? To become a pure devotee of Krishna. That is the ultimate goal. Okay, to become a pure Vaishnava. That is the ultimate goal. Okay, नहीं तो बोलेंगे कि अभी मुझे मुझे थ्रेड मिल गया, मैंने शिखा रख ली, अब मैं बहुत बड़ा हो गया. नहीं, ब्राह्मण बनना इज नॉट द अल्टीमेट. ब्राह्मण से भी ऊंचा लेवल होता है वैष्णव बनना, यानी प्योर डिवोटी, भगवान का सेवक बनना, भगवान का दास बनना. ओके, वो सबसे बड़ा पदवी होता है. ओके, अभी हम तुकाराम महाराज, अभी तुकाराम महाराज ही वॉज नॉट फ्रॉम अ ब्राह्मण कुल. तुकाराम महाराज ब्राह्मण कुल के नहीं थे, वो he was from a low caste only. Okay, but he is higher than any brahmana in the world. Okay, सारे ब्राह्मणों से ऊंचे पद पर है तुकाराम महाराज. Okay, yesterday only I went to the temple, मेरा रोड टेम्पल. वहां पे बच्चों का स्किट हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों का, लाइक 6-7 साल के बच्चों का. तो उन्होंने तुकाराम महाराज का ही किट किया था, वहां पे स्किट किया था. सो उसमें ऐसा था कि लाइक तुकाराम महाराज का एक जीवनी, एक स्टोरी के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया था कि तुकाराम महाराज इतने फेमस होने लगे उनके भक्ति के कारण, उनके अभंग के कारण, कि उनके गांव में हर व्यक्ति जो है बस केवल उनका ही अभंग गाने लगे. ओके, कि तुका मणे, एवरीवेयर इट वाज लाइक तुका मणे. तो जो कास्ट ब्राह्मण थे, दे स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर. अरे हम जो बता रहे हैं ये वो लोग नहीं फॉलो कर रहे, और तुका मणे, व्हाट इज तुका मणे? ये तुकाराम महाराज है कौन? ये तो शूद्र जाति का है, ये तो लो कास्ट का है, और उसके लिखे गए अभंगों को सब लोग गा रहे बैठ के. सो दे स्टार्टेड फीलिंग वेरी इनसिक्योर. और उसमें फिर वो क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं. ओके, और फिर उसमें तुकाराम महाराज को भी बुलाया जाता है कि who the hell are you? Who are you to write poems? तुमको किसने अधिकार दिया ये सब अभंग लिखने का? तुमको किसने हक दिया? तुम कौन होते हो? तुम्हारा कुल क्या है? तुम्हारा कास्ट क्या है? तुम क्या ब्राह्मण हो या अभंग लिखने के लिए और लोग तुमको फॉलो करने के लिए? तुम क्या गुरु हो? ऐसे करके उनको इंसल्ट करते हैं. एंड देन फिर उनके जितने भी लिखे गए अभंग थे, ऑर्डर दिया जाता है कि उसको पानी में फेंका जाए, बिकॉज ऑफ जेलेसी. ओके, सो तुकाराम महाराज सेड कि ठीक है, आप लोग को जैसा ठीक लगे आप करो. ओके, तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं, उन सारे उनके लिखे गए जितने भी अभंग थे उन सबको एकत्रित करते हैं, एक लाल कपड़े में बांध देते हैं, एक बड़ा एक पोती बन जाता है. एंड फिर और तुकाराम महाराज को बोलते हैं कि तुम अपने हाथों से डालो, नदी में फेंको, तुम अपने हाथों से करो. तो तुकाराम महाराज जाते हैं, इंद्रायणी नदी थी वहां पर, उसमें फिर अपने हाथों से बड़े बड़े दुख के साथ उनको करना पड़ा. सोचो ना, दिन रात पर उन्हें अभंग लिखे थे, और कोई बोलता है कि अभी तुम पानी में डाल दो, तो कैसा फील हुआ होगा तुकाराम महाराज को. तो तुकाराम महाराज जाते हैं और अपने हाथों से उस पोती को नदी में डाल देते, विसर्जन कर देते. एंड फिर वो वहीं बैठे रहे. वो इतने अपसेट हो जाते हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने खुद का ग्लोरिफिकेशन किया था, वो जितने भी अभंग थे दे वर ऑल ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विठला. तो ही वॉज वेरी अपसेट विद दैट कि क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने क्यों ऐसा किया करके. तो वो उधर ही बैठे रहे, ओके, बिना खाए पिए. 13 days he just sat on the bank of इंद्रायणी नदी.
उधर ही बैठे रहे, विट्ठल 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 विट्ठल, भगवान विट्ठल का नाम लेते लेते वो उधर ही बैठे रहे. And then after 13 days, okay, one miracle happened. What was that miracle? सब लोग वहां पे एकत्रित हो गए कि अभी जो होना था हो गया, है ना. अभी वो अभंग सारा पानी में चला गया, अभी आप दुखी हो के मतलब नहीं, आप चलो करके everybody gathered over there, okay, including those brahmanas, those caste brahmanas. And सबके सामने इंद्रायणी नदी स्वयं, जैसे गंगा नदी है ना, गंगा मैया, वैसे इंद्रायणी नदी जो है अपने वास्तविक रूप में, अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में वहां पे सबके सामने प्रकट होती है. और जो पोती थी, उनका जो लिखा हुआ अभंग था, वो हाथ में लेकर प्रकट होती है आफ्टर 13 days. एंड सबके सामने कहती है कि ये जो अभंग है ये विसर्जन कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस इज ऑल प्रेज ऑफ लॉर्ड विठला. एंड हु हैज रिटन? अ प्योर डिवोटी लाइक तुकाराम महाराज हैज रिटन. सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड करके वो नदी स्वयं पर्सोनिफाइड फॉर्म में आती है और सबके सामने आकर तुकाराम महाराज के हाथ में देखकर वो अदृश्य हो जाती है. एंड देन एवरीबडी रियलाइज्ड कि व्हाट अ ग्रेट डिवोटी वाज तुकाराम महाराज. एंड देन वो जो कास्ट ब्राह्मण थे दंडवत प्रणाम करते हैं और तुकाराम महाराज के चरणों में गिर के क्षमा मांगते हैं, यू नो. तो इसीलिए यू नो जस्ट बिकमिंग अ ब्राह्मण doesn't mean that now you are on the highest order. You have to become a pure devotee. You have to go beyond that. Okay. इसलिए भगवान कहते हैं ना, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुन. ओके, कि वेदों में तो 3 गुणों के बारे में बताया गया है. हे अर्जुन, क्या करो, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, है ना. तो ये जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये क्या है? ये 3 गुणों के अंदर में आते हैं, है ना. भले ब्राह्मण जो है सत्व गुण में है, लेकिन है तो 3 गुणों के प्रभाव में ही ना. सत्व गुण भी जो भौतिकी है, राइट. तो हमें क्या करना है? हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है. वो कैसे होगा? भगवान की शुद्ध भक्ति करके, भगवान का नाम जप द्वारा. तो तुकाराम महाराज ने जैसे नाम जप किया, वैसे हमें नाम जप करना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So whatever you need in your life, you will get everything from these holy names. You don't have to go anywhere else. बस इस नाम को पकड़े रहो, बस नाम को मत छोड़ो. ओके, जो भी आपको हासिल करना है, यू नो, चाहे वो शुद्धता हो, प्यूरिटी हो, या कोई सिद्धि क्यों ना हो, प्लीज लिसन केयरफुली. कोई सिद्धि क्यों ना हो, सिद्धि यानी जो चमत्कारिक, जो योगिक पावर जो होते हैं, वो भी आपको इस नाम द्वारा ही मिलेगा. यू नो, इनका तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक कथा आता है जिसमें अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया. बोले कि हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, कोई जादू मंत्र हमको भी करके दिखाओ. तो तुलसीदास जी कहते हैं, आई डोंट हैव एनी पावर, मेरे अंदर कोई जादू शक्ति कुछ नहीं है, मैं केवल राम जी का नाम लेता हूं बस. आई डोंट परफॉर्म एनी मिराकल, यू नो. और जो मिराकल होता भी है तो ये राम नाम द्वारा होता है, राम जी करते हैं उसको, मैं नहीं करता. भगवान राम का जो नाम है ना, उस नाम की शक्ति द्वारा, उस नाम के प्रभाव द्वारा जो भी चमत्कार हो रहा है वो हो रहा है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है. तो अकबर जो है भड़क जाते हैं, बोलते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाओ. तुमको उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया मैंने, यहाँ पे प्रवचन देने के लिए नहीं बुलाया. तुमको क्या बोला गया है? चमत्कार करो, तो करके दिखाओ, कोई जादू करके दिखाओ हम. तो तुलसीदास जी कहते मैं, मेरे अंदर सच में कोई जादू, कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता. तब अकबर जो है डायरेक्टली तुलसीदास जी को जेल में बंद कर देते हैं कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो ठीक है, काल कोठरी में पड़े रहो. जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक तुमको मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा. तब तुलसीदास जी ने क्या किया? He wrote the most beautiful हनुमान चालीसा. तो हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने उस कारागृह में बैठकर की. तो जैसे ही हनुमान चालीसा जो है पूरा कंपोज किया उन्होंने, जैसे ही कंप्लीट हो गया, आखिरी पंक्ति उन्होंने लिखी, वैसे ही
पता नहीं कहां से इतने सारे वानर आ गए, इतने सारे बंदर आ गए वहां पर और हल्ला मचा दिया पूरे महल में, इतना परेशान कर दिया सबको कि आखिर में तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो भक्त के अंदर जो शक्ति भी होती है ना, वो कहाँ से आती है? राम नाम द्वारा आती है, कृष्ण नाम द्वारा आती है। ओके, तो जो भी आपको पाना है वो आपको नाम से मिल जाएगा, विश्वास रखिए। ओके, आपको भविष्य देखना है या किसी का चेहरा देखकर आपको पढ़ना है कुछ या कुछ जानना है, सारी शक्ति जो है आपको नाम से मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सारे जो संस्कार हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए ताकि धीरे 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 व्यक्ति जो है ब्राह्मण के लेवल में आ जाए और फिर ब्राह्मण के लेवल में आने के बाद वो एक शुद्ध वैष्णव के लेवल में आ जाए। ओके, सो गर्ग मुनि वो कहते हैं, अभी देखो गर्ग मुनि क्या कहते हैं, इफ आई परफॉर्म द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस फॉर योर सन्स देन कंसा विल कंसिडर देम एज अ सन ऑफ देवकी। देखिए, अब बात तो सही है। अभी गर्ग मुनि कौन है? वो यदु वंश के कुलगुरु है। ओके, अगर उन्होंने कृष्ण और बलराम का जो नामकरण संस्कार किया तो इससे क्या शक हो जाएगा कंस को कि वाई गर्ग मुनि इज गोइंग देयर एंड डूइंग द नामकरण संस्कार फॉर कृष्ण एंड बलराम फॉर द सन्स ऑफ नंद महाराज। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कृष्ण और बलराम जो है नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है, वो किसके पुत्र है? वसुदेव और देवकी के पुत्र है। ओके, तो गर्ग मुनि समझाते हैं कि देखो, आप मुझे मत बोलिए ये सब करने के लिए, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो कंस को पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो केवल उसको डाउट है ना, ऑलरेडी वो राक्षसों को भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डाउट है कि कृष्ण जो है वो 8वां संतान है देवकी और वसुदेव का। और ऊपर से अगर मैंने नामकरण संस्कार कर लिया तो कंस को जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये कृष्ण जो है यही 8वां संतान है। ओके, तो क्यों आप और मुसीबत को इनवाइट करना चाहते हो? ओके, एक बार अगर उसको कंफर्म हो जाएगा कंस को, फिर तो पता नहीं वो क्या करेगा, यू नो। अभी तो वो राक्षसों को भेज रहा है, जब उसको कंफर्म हो जाएगा तो वो खुद आएगा मारने के लिए कृष्ण को। तो क्यों आप मुसीबत को इनवाइट करना चाहते हो? ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गर्ग मुनि स्पीक्स टू एडवाइस दैट संस्कारास मस्ट बी डन सीक्रेटली। ओके, तो एक अर्थ ये भी निकलता है ये गर्ग मुनि के वचनों का कि अगर मैं ओपनली ये करूं नामकरण संस्कार, ओके, तो सबको पता चल जाएगा, है ना, तो बात फैल जाएगी, मथुरा तक बात पहुंच जाएगी, कंस के कान में पहुंच जाएगा कि गर्ग मुनि गोकुल में गए थे कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करने के लिए। ओके, तो इसीलिए आप क्या करो कि किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने नामकरण संस्कार किया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें सीक्रेटली करना होगा। उसका कहने का अर्थ ये है। ओके, तो गर्ग मुनि डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, उनके कहने का अर्थ ये है कि मैं ओपनली नहीं करूंगा, क्योंकि ओपनली करेंगे तो सबको बात जो है पता चल जाएगा। ओके, और कंस को जो है कंफर्म हो जाएगा कि कृष्ण ही वो 8वीं संतान है। तो मैं नामकरण संस्कार करूंगा लेकिन सीक्रेटली, किसी सीक्रेट जगह पे जाकर करूंगा। ओके, तो अभी देखा जाए कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि नंद महाराज और वसुदेव जी जो है वो कजिन ब्रदर्स हैं ना, दे बिलोंग टू द सेम कुला, यू नो, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, करेक्ट। उनके जो एंसेस्टर थे वो क्षत्रिय ही थे, लेकिन एक पुत्र ने क्या किया, यू नो, क्षत्रिय से विवाह किया, क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, और एक ने वैश्य स्त्री से विवाह किया। ओके, एज अ रिजल्ट नंद महाराज बॉर्न हुए थे, एंड जिसने क्षत्रिय स्त्री से शादी किया उनसे वसुदेव जी बॉर्न हुए थे। तो एक्चुअली दे आर कनेक्टेड, है ना। तो उस तरह देखा जाए तो नंद महाराज भी यदु डायनेस्टी को ही बिलोंग करते हैं, नंद महाराज भी यदुकुल को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो
जनरली लोग क्या कहते हैं कि यदुकुल यानी क्षत्रिय वंश। ओके, जो वैश्य कुल है यानी नंद महाराज को जो कुल है उसको लोग यदु डायनेस्टी मानते ही नहीं है। ओके, तो ये जनरल था उस समय कि यदुकुल यानी क्षत्रिय कुल। ओके, जो वैश्य कुल है, जो नंद महाराज का जो कुल है, उसको वो लोग यदु डायनेस्टी में कंसिडर ही नहीं करते थे। ओके, बट एक्चुअली देखा जाए दे बोथ बिलोंग टू द यदु डायनेस्टी। ओके, और उस हिसाब से इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट नंद जो गर्ग मुनि है वो आकर नंद महाराज के जो पुत्र है उनका नामकरण करे, क्योंकि इनडायरेक्टली नंद महाराज भी जो है वो यदु वंश को ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो अभी देखिए गर्ग मुनि क्या कहते हैं कि देखो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे। ओके, सबसे पहली बात, कंस जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, बहुत ही सिंफुल है। ओके, तो अगर उसे पता चलेगा कि कृष्ण ही 8वीं संतान है तब तो फिर वो चुप नहीं बैठेगा। अभी तो केवल उसको डाउट है, ओके, कि हो सकता है कि यही लड़का है, वो यही वो बालक है जो कि 8वीं संतान है देवकी का, इसलिए वो राक्षसों को भेज रहा है, पूतना तृणावर शकटासुर इन सबको। लेकिन अगर मैं पूजा करा लूं पूरा, वो जो संस्कार है वो कर लूं, तो उसको तो पूरा कंफर्म हो जाएगा, फिर तो खुद तलवार लेकर आ जाएगा वो। ओके, तो आपके बच्चे को भी मारेगा प्लस मुझे भी मारेगा वो। ओके, तो नंद महाराज कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपको नहीं मारेगा वो। ओके, और आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, आपको क्यों मारेगा, आप तो कुल गुरु हो, तो गुरु के पोजीशन पे हो ना, आपको नहीं मारेगा वो। तो गर्ग मुनि कहते हैं अरे वो खुद की बहन को नहीं छोड़ा उसने। खुद की बहन को मारने के लिए खड़ा हो गया था वो तलवार लेकर, तो मुझे क्यों बख्शेगा वो, जो खुद की बहन को मारने के लिए नहीं हिचकिचा सकता। तो मैं तो केवल एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, मेरा तो कोई रक्त बंधन भी नहीं है, कोई खून का रिश्ता भी नहीं है उसके साथ, तो मुझे क्यों छोड़ेगा वो। ओके, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, योग माया देवी। ओके, जब वसुदेव जी कन्या को लेकर गए, वो कन्या जो है दुर्गा में परिवर्तित हो गई थी, तो योग माया ने क्या कहा था कि मुझे मार के कोई फायदा नहीं है, तुझे मारने वाला तो कोई और पैदा हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो दिस वाज द सेकेंड इंडिकेशन कि कंस को मारने वाला उस जेल के अंदर नहीं है, कहीं और है, बाहर है। ओके, तो उसको पूरा कंफर्म हो जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट ये कि तुम यानी नंद महाराज और वसुदेव जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र है ना, तो जरूर कुछ खिचड़ी पकी होगी उस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, दोनों के बीच में, तो ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, एक तो तुम दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो। ओके, योग माया देवी ने कहा कि कहीं और पैदा हो चुका है, तो पैदा हो चुका यानी उसको फिर पूरा डाउट जाएगा कि हाँ नंद के घर में ही पैदा हुआ था या नंद के घर में ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं। तो ये सारे चीजों को रखकर गर्ग मुनि कहते हैं कि हमें ओपनली कोई फंक्शन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, तो कंस का जो है अगर हम करते हैं तो कंस को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि यही 8वीं संतान है। तो नंद महाराज कहते हैं कि देखिए आप जो भी कह रहे हैं मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, क्योंकि अगर हम ओपनली करेंगे तो हो सकता है कि कंस को कुछ डाउट हो जाए। ओके, नंद महाराज कहते वैसे तो है मेरा ही पुत्र ही है। क्योंकि ये बात तो नंद महाराज को भी नहीं मालूम थी, है ना, कि ऐसे बच्चा ट्रांसफर हुआ था, ये एक्सचेंज हुए थे, ये बात तो नंद महाराज को भी नहीं मालूम थी। तो नंद महाराज कहते हैं कि देखो ये तो है मेरा ही पुत्र। ओके, सो देयर इज नो डाउट, लेकिन फिर भी कंस अगर ऐसा सोचेगा तो हानि तो मेरे बच्चे को ही पहुंचेगी ना, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, हम ओपनली फंक्शन नहीं रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फंक्शन आप ही के हाथ से संपन्न हो, क्योंकि आपसे बेटर और कोई मिलेगा नहीं मुझे, और आप स्वयं आए हैं, मैंने बिना बुलाए आप स्वयं मेरे घर में आए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये जो अवसर है वो व्यर्थ जाए। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप तुरंत ही, ओके, इसी वक्त तुरंत ही आप क्या करें, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण जो संस्कार है और उनका जो फ्यूचर पास्ट जो भी आपको बताना है आप
कर लीजिए, लेकिन कहां पर? मेरे गौशाला में। ओके, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी का जो नामकरण है वो ऐसे घर में नहीं हुआ था, नंद भवन में नहीं हुआ था, वो कहां पे हुआ था? नंद महाराज के गौशाला में हुआ था। ओके, क्योंकि एक तो वहां पे गैया है, ओके, 9 लाख गैया है, ओके, प्लस जहाँ पे गैया होती है वहां पे गोबर गौमूत्र सब होता है, वहां पे कौन जाएगा? कोई फंक्शन रखा है कि देखने के लिए, किसी का डाउट नहीं जाएगा, है ना? तो एक तरफ से नंद महाराज का कहने का ये भी तात्पर्य था कि गौशाला में करेंगे हम। ओके, क्यों? क्योंकि एक तो गौशाला पे किसी का डाउट नहीं जाएगा, ओके, दूसरी बात ये है कि गौशाला जो है वहां पे गौ माता रहती है, वहां पे गोबर है, वहां पे गौमूत्र है ना, तो वो ऑलरेडी इतना पवित्र स्थान है, उससे ज्यादा पवित्र स्थान और कहाँ मिलेगा तीसरा, है ना? तो हमको वहां पे क्लीनिंग करने की भी जरूरत नहीं। नॉर्मली हम घर में अगर कोई फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम साफ सफाई करते हैं, है ना? हम साफ सफाई करेंगे, सजावट करेंगे। तो नंद महाराज के कहने का मतलब ये था कि गौशाला से पवित्र, ज्यादा पवित्र स्थान और क्या हो सकता है? वहां पे स्वयं गौ माता उपस्थित है, वहां पे गोबर का गोबर है, वहां पर गौमूत्र है, वहां पर दूध की धाराएं बहती हैं, तो इससे ज्यादा पवित्र स्थान और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो हमको वहां पे क्लीनिंग करने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लीनिंग वगैरह सजावट करके हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चलिए, हम बच्चों को वहीं लेकर आते हैं। ओके, तो इस प्रकार गर्ग मुनि जो है वो राजी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ये बात आपने सही बोली है। ओके, तो इससे तो नंद महाराज ये भी कहते हैं कि हम इतने चुपके से करेंगे, इतना सीक्रेटली करेंगे, हम किसी भी रिलेटिव को नहीं बुलाएंगे, यहाँ तक कि मेरे जो अपने भाई हैं नंद, ये उपनंद और सुनंद, उनको भी नहीं बुलाएंगे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। यहाँ तक कि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब कृष्ण और बलराम का जब नामकरण हो रहा था, वहां पर माता यशोदा और रोहिणी भी उपस्थित नहीं थी। बताइए क्यों? अब वो तो माता है, मैया है, उनको भी वहां पे नंद महाराज ने खड़ा नहीं रखा, बोले कि तुम लोग भी यहाँ पे मत रुको। क्यों ऐसा बताइए? बाकी रिलेटिव्स का हमें समझ में आता है, लेकिन माता यशोदा, रोहिणी, क्योंकि लेडीज लोग अपनी बातें छुपा नहीं सकती, दे विल डिस्क्लोज इट। तो अपनी बातें छुपा नहीं सकती। एब्सोल्युटली करेक्ट। राधा कुंड महाराज कहते हैं आफ्टर ऑल दे आर लेडीज ओनली, नो, कब तक बात में पेट में दबा के रखेंगे बात को, कभी ना कभी तो मुंह से बाहर आ ही जाएगा। तो इसलिए नंद महाराज ने कहा कि आप लोग भी यहाँ पे खड़े मत रहो, जाओ बच्चों को यहाँ रख दो और चले जाओ। ओके, तो इसलिए जब नामकरण संस्कार हुआ था तब माता यशोदा और रोहिणी भी वहां पर नहीं थी। ओके, केवल नंद महाराज थे, गर्ग मुनि थे और गैया थी वहां पर, गौ माता थी और दोनों बच्चे थे बस। ओके, तो गर्ग मुनि जो है फाइनली रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये दिस इज द राइट प्लेस, यहाँ पे किसी को भी हम कानो कान खबर नहीं होगी, यहाँ तक कि रिलेटिव्स को भी नहीं बुलाएंगे, हम चुपके से हम नामकरण संस्कार कर लेंगे। तो नंद महाराज कहते हैं कि आप जितना शॉर्ट में हो सके आप कर लीजिए, जितना जरूरी है ना, जो अर्जेंट है बस वो आप मंत्र पढ़ लीजिए, बाकी का जो सेलिब्रेशन है वो हम बाद में कर लेंगे। बाकी रिलेटिव्स को बुलाना, सजावट करना, ये गाने वाने सब बजाना, ये सब हम बाद में कर लेंगे। ओके, अभी जितना मिनिमम जो रिक्वायर्ड है बस उतना मंत्र चैंट करके आप छोड़ दीजिए बस। ओके, बाकी का जो सेलिब्रेशन है वो हम बाद में कर लेंगे, ओपनली कर लेंगे। ओके, किसी को बताएंगे ही नहीं कि गर्ग मुनि आए थे नामकरण करने के लिए, कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि किसी भी दूसरे ऋषि मुनि का नाम ले लेंगे तब। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से ही। ओके, तो इस प्रकार नंद महाराज जो है फाइनली कन्विंस करते हैं गर्ग मुनि को कि आप ही के हाथ से कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार होना चाहिए। ठीक है, तो इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले सप्ताह। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज नरसिम्हा चतुर्दशी है तो हम थोड़ा सा नरसिम्हा भगवान के बारे में चर्चा करें। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। ये हम ऑलरेडी